मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो सुना आपने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में सीना ठोककर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सीएम के इन दावों की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम आपको राजधानी लखनऊ से महज 20 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले के खसपरिया गांव ले चलते हैं, जहां एक चर्चित भू माफिया सीना ठोककर सरकारी जमीन बेच रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नवाबगंज तहसील की ग्राम पंचायत खसपरिया के ग्राम प्रधान दिलीप कुमार का आरोप है कि गांव की सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर चर्चित भू माफिया बाबा पठान उर्फ अबू बकर और उसका पार्टनर हफीज उल्ला कब्जा जमाए बैठे हैं। ग्राम प्रधान दिलीप कुमार की माने तो वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन राजस्व अधिकारी भ्रामक रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। उल्टा भू माफिया उन्हें फोन पर भद्दी भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी दे रहे और शिकायत के बाद भी प्रशासन खामोश है। ग्राम पंचायत खसपरिया में जो है मतलब ये सरकारी ज़मीन है, जैसे गाटा संख्या 143 बा है, इसका रकबा 1221 है। इसकी पैमाइश हुई है, इसका 10 बीघे 10 मतलब कच्चे 10 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, प्लस इसके 2 बीघा ज़मीन इन लोगों ने अपने उसमें प्लाटिंग में किसने मिला है जी, किसने मिला है? HM ग्रीन सिटी है और बाबा पठान उनके जो है मालिक है। आप देख लीजिए 18 जो है 1420 है, ये डाटा संख्या 1846 झा, 1832 झा रकबा 894, मतलब सैकड़ों की 1 2 4 10 बीघे की बात नहीं है, सैकड़ों बीघे है हमारे वहाँ जो सरकारी बंजर। तो आपने इसकी शिकायत एसपी साहब को क्यों कहा है? सर एसपी साहब को इसलिए कि इन्होंने हमें जो है आज से 3-4 दिन पहले मेरे रात में वही 11 बजे हमको व्हाट्सएप पे कॉल किए। हाँ। तो क्योंकि इनका नंबर मेरे पास सेव है। हाँ। बाबा के नाम से मैंने उठाया, ये 1-2 मिनट हमसे बात किए से फिर हमें धमकी देने लगे कि तुमने इतने एप्लीकेशन डाले। खसपरिया के ग्राम प्रधान जिस बाबा पठान पर सरकारी जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप लगा रहे, उसके खिलाफ करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पूर्व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के समय इसे भू माफिया घोषित करने की कार्यवाही भी शुरू हुई थी, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने फाइल पर ब्रेक लगा दिया और नतीजा आज भी वो सरकारी जमीन को बेखौफ बेचकर योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है। और 1-2 मामूली केस में ही पत्रकारों और आम जनता की हिस्ट्री शीट और गैंगस्टर चार्ट खोलने वाली पुलिस बाबा पठान जैसे दबंग पर हाथ तक नहीं डाल पा रही है। सवाल सिर्फ बाबा पठान तक सीमित नहीं है। शहर की प्राइम लोकेशन पर एक और रसूखदार भैयू वारसी ने बिना अनुमति अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा किया और करीब 2 दशक से हीरो एजेंसी चला रहा है। तमाम शिकायतों के बाद बीती 25 जुलाई को SDM कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर इस अवैध कॉम्प्लेक्स को हटाने के आदेश भी जारी किए, लेकिन महीनों बाद भी सीना ताने खड़ा यह अवैध कॉम्प्लेक्स योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को ठेंगा दिखा रहा है और जिम्मेदार खामोश, यानी कानून आम आदमी पर सख्त, लेकिन रसूखदारों के सामने घुटनों पर है। रसूखदारों पर मेहरबानी की एक नजीर देवा चिन्हट रोड पर बनी श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ 17 साल से तालाब, चेकमार्ग और नाली पर कब्जे के आरोप लगते रहे, शिकायतें होती रही, प्रदर्शन होते रहे, लेकिन प्रशासन मौन रहा। बीते 3 सितंबर को जब यहाँ ABVP कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज से भड़की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया, तब अचानक प्रशासन जागा और बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सवाल फिर वही, अगर कब्जा अवैध था तो 17 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर वैध था तो अचानक बुलडोजर क्यों चला? बाराबंकी प्रशासन की यह सेलेक्टिव कार्रवाई लोगों के गले नहीं उतर रही। लोग सवाल पूछ रहे हैं, गंभीर धाराओं में दर्जन भर मुकदमे झेल रहा बाबा पठान और उसका पार्टनर हफीज उल्ला पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? रसूखदार भैयू वारसी के अवैध कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई क्यों ठंडी पड़ी है? श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने में 17 साल क्यों लग गए? सवाल ये भी उठ रहा, क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जिला प्रशासन की सेलेक्टिव टॉलरेंस पॉलिसी भारी पड़ रही है? स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, प्रशासन वाकई दबंगों और रसूखदारों के आगे बेबस है, या कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोक रही है? कमेंट में आप अपनी बहुमूल्य राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाराबंकी एक्सप्रेस के लिए कामरान अलवी की स्पेशल रिपोर्ट।